जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम वीणा ताजने है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ। पता नहीं गुरु जी ने मुझे कैसे अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि हमने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था और कभी गुरु जी का स्वरूप भी नहीं देखा था। हमारे यहाँ पे गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, साईं बाबा ये सब हमने सुने हैं। यानी हमारे इधर सब मानते हैं इनको, और मैं भी स्वामी समर्थ को, महाराज को मानती थी। पर मेरे प्रॉब्लम इतने थे, मालूम नहीं गुरुजी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा और मेरे कष्ट क्यों, यानी उनको क्या लगा मुझे भी आज तक पता नहीं। मैंने एक बार वो चटोरी रजनी करके उनके ब्लॉग रहते हैं, उनके घर के दीवार पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। यानी वो भी धुंधला सा देखा था, यानी मुझे भी याद नहीं कि क्या है क्या नहीं करके। पर शायद हो सकता है गुरुजी ने मुझे वहीं से देखा होगा। कहते हैं ना गुरुजी शिव है, वो अपने सभी भक्तों का दुख जानते हैं, और शायद उन्होंने मुझे वहीं से अपनी नज़र से देखा होगा। तब मालूम नहीं कैसे मेरे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप आने लगे, उनके शुक्राना सत्संग आने लगे, और एक एक मैसेजेस आने लगे गुरुजी की। मुझे फिर भी पता नहीं था कि ये क्या है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं और जाना यानी बोलते हैं ना कि कभी सुना भी नहीं। तो पता नहीं, पर एक दिन मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि ये आप किसको लाइक कर रहे हो? तो मैंने पूछा, मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे करके है ये गुरुजी। तो वो बोले कि इनके चेहरे पर कितनी तेज है, कितनी चमक है। मैंने कहा हाँ, सही बात है, आप सही कह रहे हो। पता नहीं वो भी उनसे कनेक्ट हो गए, और वो भी उनको मानने लगे। फिर उन्होंने पूरी जानकारी निकाली कि ये इनका मंदिर कहाँ पे है, ये कैसे है, क्या यानी इन्हें पूरी डिटेल्स उन्होंने जानने की कोशिश की, क्योंकि उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। तो ऐसे ही हैं गुरुजी ने हमको अपने आप से जोड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकती कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, तब से हमारे जीवन में इतने बदलाव आ गए हैं, यानी इतनी कष्टदायक हमारे जीवन चल रहा था कि हम आपसे बता नहीं सकते। और गुरुजी ने यानी अपने पहले हमको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने शुरू कर दिए। एक दिन तो बटरफ्लाई मेरे घर में 2 दिन तक कंटिन्यू रही थी। यानी मैंने कभी ऊपर, कभी दीवार पर, और कभी ज़मीन पर, ऐसे रहती थी 2 दिन कंटिन्यू। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि जाते आते उठते बैठते हमको बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। जैसे ही बाहर निकले बटरफ्लाई, जैसे ही बाहर निकले बटरफ्लाई, यानी आप मैंने जीवन में आज तक इतनी बटरफ्लाई नहीं देखी होंगी, उतनी मैं गुरुजी के जुड़ने के बाद देखी हूँ। और हर कलर की बटरफ्लाई मैंने आज तक यानी देखी है। और वैसे ही मेरे बच्चों पर भी गुरुजी की कृपा बढ़ने लगी। मेरे बच्चों को भी गुरुजी के दर्शन होते थे बटरफ्लाई के रूप में। वो स्कूल में रहते थे तो बटरफ्लाई, तो वो आके बताते थे, मम्मा हमको आज गुरुजी दिखे, मम्मा हमको आज गुरुजी दिखे। एक दिन यानी मेरे अंकल जी इतने परेशान हैं, इतने जीवन में इतने परेशान हैं। एक दिन उनके मन में यानी अपने आप को ही ख़त्म करने का विचार आया, कि मैं इतने प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, पर किसी ने मेरी आज तक मदद नहीं की। इतने मैं भगवान को मानता हूँ, ये करता हूँ, पर कोई मुझे यहाँ इस संकट से नहीं निकाल रहा है। एक दिन मैं घर में नहीं थी, तो सॉरी, मैं मेरे गुरुजी के मन में मेरे अंकल जी के मन में ऐसा ही कुछ ख़्याल आया। हाँ, तो जब मैं घर में वापस आई तो उन्होंने बताया कि मेरे मन में ऐसा-ऐसा ख़्याल आया था, मैंने ऐसे स्टेप भी उठाए, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो डिसीज़न ड्रॉप कर दिया। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अगर आज वो दिन हो गया होता तो मैं यानी टूट गई होती, यानी कहीं की नहीं रहती। पर मेरे गुरुजी ने कैसे उनको बुद्धि दी, और क्या बोलते हैं ना कि उस इससे बाहर निकाला।
तुम मेरा यानी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी। वो बोलते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ। तू तुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर, मुझसे बात कर, मैं तेरे हर प्रॉब्लम का जवाब दूंगा। हाँ, उससे तुझे बाहर निकालूंगा। और बोलते हैं कि मैं तुझे ऐसे मुकाम पर लाके बैठाऊंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। यानी मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुजी का, कैसे मैं धन्यवाद करूँ, कैसे मैं उनका शुक्राना करूँ, मैं कह नहीं सकती आपको। इतने मुझे मेरे गुरुजी ने इस संकट से बाहर निकाला है। हुँ, और अभी भी वो हमको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते रहते हैं। मैं अभी भी मेरे जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम है वो मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हमको जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। मेरे अंकल जी के पास कुछ काम भी नहीं था, यानी कि तो गुरुजी की कृपा से मेहर हुई और उनको अच्छे से जॉब का ऑफ़र आया। पर मालूम नहीं अभी वो यानी गुरुजी ने बुलाया भी तो कहाँ बुलाया, अपने पास, दिल्ली में। हाँ, और मेरे अंकल जी अब तक 3 बार बड़े मंदिर जा चुके हैं गुरुजी का दर्शन करने के लिए। तो अभी वो वहाँ भी थोड़े-से डिस्टर्ब है। उनको यानी पहली बार वो फैमिली से इतने दूर गए हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहे हैं और उनका मन विचलित हो रहा है कि वो सब छोड़-छाड़ के वापस आ जाए करके। पर गुरुजी को मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप उनका मन शांत कीजिए और उनको सही राह दिखाइए और आपके मन में जो भी है, वो उनके साथ हमेशा आप बने रहिए, गुरुजी। ऐसा मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैंने आज पहली बार पहला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर किया है। संगत जी मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं नहीं जानती शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते हैं। पहली बार मैंने सत्संग शेयर किया है, वो भी गुरुजी का बार-बार आदेश आता था कि तुम शुक्राना शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो। हाँ, मैं तेरे सारे कष्ट हर दूँगा, सारे कष्ट से बाहर निकाल दूँगा। मैंने पहली बार ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरुजी। आप मुझे इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकालो, यही मेरी आपके चरणों में अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।